ये हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चेयरमैन अजहर जैदी साहब। अलीम डार और एहसन रजा को अंपायरिंग के शोबा में मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा स्टार्स जावेद मियांदाद, अजहर अली और बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों की सरपरस्ती की। रमीज राजा को ओहदे से हटाने के बारे में बड़ा इंकशाफ कर दिया। इनको कप्तानों का कप्तान क्यों कहा जाता है? पक्की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा वाजिद। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर में और इस वक्त मौजूद हूं बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम के अकब में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, इनका तारफ़ इतना बड़ा है कि मैं तारफ़ ही अगर कराने लग जाऊं तो मेरे ख्याल में कम अज़ कम 10 से 15 मिनट तो उसी में लग जाएंगे। बहुत बड़ी क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इन्होंने आजकल ये चला रहे हैं एक क्रिकेट क्लब, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम क्रिकेट के अंपायर्स में और प्लेयर्स में पैदा किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं यहाँ से। मेरी मुराद जो है वो है जनाब, कप्तानों के कप्तान भी इनको कहा जाता है, अजहर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का अजहर सरी साहब, हमारे जो पक्की खबर के नाजरीन हैं, ये जानना चाह रहे हैं आपकी शख्सियत के बारे में। तो तकरीबन सभी ने सुना हुआ है, नाम भी आपका सुना हुआ है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। और आप आजकल एक क्लब चला रहे हैं, उस क्लब के हवाले से भी कि कितने अरसे से चला रहे हैं, कितने आपने क्रिकेटर्स पैदा किए यहाँ से जो आज दुनिया में मशहूर हुए, उनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इसके अलावा अंपायर्स भी आपने आपके यहाँ इस क्लब से ही निकल कर गए हैं। अब आप बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, पीसीबी से। थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताएं, हमारे जानने वालों को, प्लीज़, देखने वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राजा वाजिद साहब, आपका इंग्लैंड से यहाँ आना और फिर हमारी ग्राउंड में आना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तकलीफ़ की। जहाँ तक आपने क्रिकेट की बात की है और क्रिकेट के सफ़र की बात की है, तो मैं 1964 से एक क्लब चला रहा हूँ जिसका नाम है PNT जिम खाना। उसको पूरे अल्फाज में कहते हैं पैंथर्स एंड टाइगर जिम खाना क्रिकेट क्लब। और पहले ये नेट लगता था एमओ कॉलेज ग्राउंड में, शामनगर में। उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे कोई 15, 17, 18 साल पहले। और बड़ा एक खुदा का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि फ़ैमिली में वालिदैन तो क्रिकेट से कोई इतना उनका दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरे बड़े भाई अतहर जैदी, वो भी ICC के अंपायर थे। और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जहाँ कॉटनी वास्ट में 500 विकेट लिए थे, वो वहाँ अंपायरिंग कर रहे थे बारबाडोस में। तो उसके अलावा जो और समझ लें फतवात में शामिल हैं, जो हम समझते हैं फ़ख्र करते हैं जिस चीज़ पे, वो नज़ीर जूनियर साहब हमारे उससे थे। और अंपायरिंग में असद रऊफ़ साहब PNT से खेले हैं। और उसके अलावा जो काफ़ी अंपायर जो, लेकिन इस वक्त जो रनिंग अंपायरों में हैं टॉप पे, वो अलीम डार साहब हैं। और उसके साथ जो एहसन रज़ा साहब आए हैं, वो भी खुदा का शुक्र है कि एहसन रज़ा साहब भी अब एलीट पैनल के अंपायर हैं, उनका ताल्लुक भी PNT से है। तो जब दोनों को इस एक ग्राउंड में देखते हैं हम, तो खुशी होती है कि यार इनका ताल्लुक हमारे ही बच्चों से है, हमारी क्लब से है, हमारे ही लड़कों से। तो ये आदमी एक फ़ख्र महसूस करता है। और डार साहब ने जब उनको पहला अवार्ड मिला, वो आपको पता 3 दफ़ा कंसेक्टिव अंपायर ऑफ द ईयर रहे हैं। तो पहले जब उनको अवार्ड मिला तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ये फरमाया स्टेज पे कि ये जो मुझे शील्ड मिली है, ये जो मुझे इनाम मिला है, इसका मैं हकदार मेरे मेंटोर हैं अजहर जैदी साहब पाकिस्तान में। तो वो मेरी फिर सारी ख्वाहिश, सारी मेहनत, सारी जो खुशी थी, वो उसमें तब्दील हो गई कि यार ये एक सिला है। ये तो अंपायर्स के शोबे में है। और PNT जिमखाना को वाहिद फ़ख्र है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब का ताल्लुक़ इसी क्लब से रहा, और टेस्ट स्कोरर मसूद का साहब का भी ताल्लुक़ इस क्लब से रहा। तो इसका मतलब है हम पूरे क्रिकेट में फ्रॉम हेड टू फुट
इन्वॉल्व रहे। मेरे छोटे भाई भी कमर जैदी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। मैं भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फ़र्स्ट क्लास में कप्तानी भी की और 7-8 ईयर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। कौन से ईयर में आप, किस सन में आप क्रिकेट खेलते रहे? सर मैं 70 से लेके हम 80, 85, 86, 87 तक। और ये वाहिद क्लब है जिसने 4 दौरे इंग्लैंड के किए हैं, प्राइवेट क्लब ने। एक केनिया का किया, एक जिम्बाब्वे का किया, एक दुबई का किया। और इसमें वो लड़के गए हैं कि जो शायद कभी वो लोकल भी जहाज़ में नहीं बैठे और माशाल्लाह वो इथरो एयरपोर्ट पे उतरे। और मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा वहाँ मलक फैमिली का, ज़मीर हैदर साहब का, अकरम साहब का, जावेद साहब का, गुलशन वालों का, ताहिर इकबाल का, वो बड़े लोग हमारे साथ, नईम तोफ़ैल और सदीक साहब भी, ये खाने हमारे साथ अरेंज कर करके देखे ना, प्राइवेट क्लब को रखना और वो भी होटल में रहना तो बड़ी बात थी। तो उन्होंने बाहर से हमें खाने भी अरेंज करके देते थे, कन्वेंस भी हमारी। और सबसे पहला जो हमें बुलाया गया था वो मलक बरादान ने बुलाया था। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, उसमें और लोग भी फिर शामिल होते रहे। मैनचेस्टर के और भी लोग थे, हामिद साहब हैं, नईम साहब हैं, वहाँ सज्जाद साहब हैं, बहुत सारे लड़के जो PNT से भी वाबस्ता थे वो भी हमारी खिदमत के लिए आए। और तब वो क्लब का टूर जो है ना वो एक अच्छे अंदाज़ों में ख़त्म होता रहा। चलती रही क्लब। और जहाँ तक फिर प्लेयरों का ताल्लुक है, जावेद मियाँदाद साहब यहाँ से खेले, यूनुस अहमद साहब यहाँ से खेले, अब्दुल कादर साहब यहाँ से खेले। और उसके बाद रनिंग में रज़ाक साहब खेले, इमरान नज़ीर खेला, शाहिद सईद साहब खेले। बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनके मंजूर लाई, ज़हूर लाई, सलीम लाई, सादत अली, अशरफ अली, आमिर नज़ीर। और अभी भी इंग्लैंड के एक अंपायर हैं, वो अंपायरों में उनका नाम मैं भूल गया, हसन अदनान, वो फर्स्ट क्लास की अंपायरिंग में कर रहे हैं। दे आल्सो प्लेड विद PNT जिमखाना, यहीं खेलते थे वो। तो उसके सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि आपने इस टीम से क्या। अब ये करामत अली का मैं भी मिला रहा था आपको कि वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलर भी था, एशिया कप का भी बेस्ट बॉलर था, सारों के ये बेस्ट बॉलर थे। तो उसके बाद हमने 1975 में उसकी यंग टीम भी बनाई, उसका नाम रखा यंग पैंथर एंड टाइगर। तो वो उसमें हुआ क्या कि वो टीम में क्योंकि लड़के ज़्यादा होते थे, मौका नहीं मिलते थे और फर्स्ट क्लास आता था। ये आमिर भट्ट वगैरह जो आप समझ लें, आसिम भट्ट, ये स्कॉटलैंड से खेले जाके। और आमिर नज़ीर जितनी टेस्ट क्रिकेट खेले, फास्ट बॉलर, वो भी एक आपको पता ही है कि साथी तौर पे टीम के साथ आए, वो वेस्ट इंडीज़ जाके खेले। तो 75 में यंग PNT बना दी तो लड़के डिवाइड हो गए। फिर हम इधर आ गए, इधर आके LCC के ग्राउंड में जहाँ आप बैठे हुए हैं। तो अखबार वतन में भी मैं लिखता रहा हूँ, बड़े आर्टिकल मुनीर साहब के रिसाले में हमेशा से। और उन्होंने ही मुझे ये कप्तानों का कप्तान लक़ब भी दिया था, मुनीर साहब ने। और वो मैंने उनसे पूछा भी था, एक चैनल पे मैं था, तो मैंने कहा जी ये, उन्होंने कहा जी आपको कप्तानों का कप्तान क्यों कहा जाता है? तो मैंने कहा जी आप ज़रा पता करें मुनीर साहब से। तो उन्होंने फ़ोन मिला दिया। तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, मैंने उनको कहते सुना है कप्तान जी, तो फिर ये कप्तानों के कप्तान हुए। तो मैं यहाँ ये भी जिक्र करूँगा, जैसे मैं नॉर्वे में जाता हूँ और इंग्लैंड में सलीम साहब हैं बड़े मशहूर, आमिर खान साहब हैं, काफ़ी हमारे और दोस्त हैं, मलक बरादरान, उधर असगर साहब हैं स्पेन में। क्योंकि उन लोगों का जिक्र ज़रूरी है जब वो एक क्लब को आप पूरा खाना खिलाएँ, पूरी फैसिलिटीज़ दें, कन्वेंस ला के दें। तो नॉर्वे में शहजाद साहब हैं, इधर और भी स्पेन में लोग हैं जो हमेशा हमारी क्लब की मदद के लिए आए हैं। और मैं नॉर्वे में भी चीफ़ गेस्ट रहा हूँ, स्पेन में भी रहा हूँ। और मैं सलीम साहब का तो बहुत ही शुक्रगुजार हुआ, हमेशा मुझे चीफ़ गेस्ट बनाते रहे नॉर्वे में और स्पेन में। दूसरा, जैदी साहब आप बता रहे थे कि आप बहुत कम फीस में जो है वो लड़कों को अपने क्लब में ले रहे हैं, रखते हैं, और फ़ीस ना होने के बराबर है। और अगर किसी के पास वो भी को अफोर्ड ना कर सके तो तभी भी आप उसके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है, दरवाजे खुले हैं आपके क्लब में। थोड़ा सा उसके बारे में। आपने ज़िंदा मिसाल देखी है कि आप आए हैं, मैं आपको ग्राउंड में मिला हूँ, हालांकि आज नेट नहीं लगा हुआ, हमारा ये पिच बन रही है, तो मैं इसकी सुपरविजन के लिए आया हूँ। और आपके हिसाब से हमारी फ़ीस है 2.25 पाउंड महीने की। 30 दिन आप खेलें, जिसमें हम गेंद भी प्रोवाइड करेंगे, नेट भी प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा मेरी पूरे लाहौर में ऑफ़र है ये कि जो लड़का अच्छा है, मेहनती है, क्रिकेट खेलना चाहता है, गरीब आदमी है, वो मेरे पास आए और यहाँ फ्री खेले, बिल्कुल फ्री। और लेकिन टैलेंटेड हो, मेहनत करे। मतलब वो हमारे यहाँ परेशानी कुछ ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 मोबाइल हैं, बड़ी मोटरसाइकिल है, लेकिन वो 1000 रुपया भी नहीं देते। ये क्लब है,
ये कोई एकेडमी नहीं है। तो बाकी चल रही हैं एकेडमी, बहुत बहुत अच्छी लोग एकेडमी चला रहे हैं। मेरा कोई स्टाइल और है, मेरी सोच ये है कि मैंने एक क्लब बनाई थी तो वो क्लब के नाम पे ही ख़त्म हो। इस वक्त मैं यंग PNT का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा जो बेटा है काशिफ जैदी वो PNT के प्रेसिडेंट हैं, और भी बहुत सारे हमारे सलमान काज़मी साहब आते हैं, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ शाम के टाइम। अगर नेट लगा हुआ हो तो आप कभी आएँ तो आपको बड़े अच्छे लोग यहाँ मिलेंगे, और आपको खुशी होगी कि यार ये लोग क्रिकेट से वाबस्ता हैं। और हमारी अब ख्वाहिश शौक़ और हमारी फिटनेस भी यही है कि हम बच्चों को देखते हैं और यहाँ नया से नया टैलेंट आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी भी होती है। और सारे ही टेस्ट क्रिकेटर यहाँ आ भी जाते हैं, समझाते भी हैं, बुलाते भी हैं। और जिस टीम का मैं समझ ले मैनेजर रहा हूँ उसमें वकार यूनुस, सईद अनवर, इजाज़ अहमद, वो लोग जो इस वक्त के लेजेंड हैं, समझ लें शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अब जितने आप, इजाज़ अहमद, बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं। तो मेरा जो दौरे रहे हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, ए टीम के साथ रहे हैं, अब अंडर 19 के सारे लड़के, जिसमें अहमद शहजाद वगैरह, ये शान मसूद, सारे मोहम्मद आमर, ये पाकिस्तान के बड़े प्लेयर बन गए। और लास्ट ईयर मैं पिछले दो दफ़ा से मैं सेंट्रल पंजाब का भी मैनेजर था, जिसमें बाबर आजम ने भी कप्तानी की है, अज़हर अली ने भी कप्तानी की है, और तमाम रनिंग प्लेयर उसमें खेलते रहे। तो मेरी अटैचमेंट ऐसी उनके साथ रहे। और उसके साथ साथ ही मुझे एक और एडवांटेज मिल गया कि मैंने एक ज़ैदी स्पोर्ट्स खोली चुबुर्जी पे, और जिसका इफ्तिताह डेनिस लिली और ग्रेग चैपल ने किया। तो वो भी एक पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ही हुआ था, इतने बड़े प्लेयर्स ने, डेनिस लिली और ग्रेग चैपल ने किया हो। तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो मेरे घर भी रहते रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा फ़ख्र है वो अलीम डार साहब पे है कि इंसाफ के शोबे में उन्होंने जितना अपना क्लब का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अल्लाह हमेशा उनको खुश रखे। और मेरी दुआएं हैं कि ऐसा नज़ा भी उनके नक्शे कदम चलते हुए यही कारनामे अंजाम दें जिस तरह अलीम डार साहब ने माशाल्लाह इतने सालों से, तकरीबन 19 साल उन्होंने ICC को सर्व किया। अच्छा जैदी साहब, जो पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो सूरत हाल है, पोजीशन है, स्पेशली सेलेक्टिंग कमेटी की, आप क्या समझते हैं? इसमें कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए, आनी चाहिए, जो स्पेशली जो प्लेयर्स को पिक करते हैं? देखिए जी, ऊंच नीच तो होती रहती है जब क्रिकेट बोर्ड इधर उधर होता है। लेकिन इस वक्त ये है कि जितने भी लोग आए हुए हैं, जिसमें शकील शेख साहब हैं, जुल्फ़कार भट्ट साहब हैं, नमान साहब हैं, इज़्ज़त सईद साहब, और ये क्रिकेट से वाबस्ता रहें। तो क्रिकेट से वाबस्ता रहे जो वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेगा। अब हर बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन मेरी ज़ाती राय, जितना मैं क्रिकेट को समझता हूँ, कि अब अगर बाबर आजम मैच्योर्ड हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करें, मेरी ज़ाती है। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर फॉर्मेट के बड़े प्लेयर होते हैं और वो समझते हैं। चारों, आपको पता, बहुत सारे मुल्कों में बिल्कुल अलग कर दी है, तो बाद में पता लगता है वो 20 से उठा के खेल लेते हैं। तो कुछ लड़के ये जो हैं, आपने अब न्यूजीलैंड को भी देखा होगा, आपने इंग्लैंड की टीम को भी, माशाल्लाह सबको ही आप देखते हैं। तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त एक अरूज पे, हार जीत क्रिकेट हिस्सा है, ये होती रहती है, लेकिन अरूज पे है। मैं समझता हूँ बाबर आजम को आप बूस्टअप करें, उसको हौसला दें, और बाकी टीम के लड़कों को, डिसिप्लिन फर्स्ट है, वो हर एक के लिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऊंच नीच ये 19-20 होता रहता है। लेकिन कोई भी अगर बोर्ड हो और अगर उसका कोई अच्छा काम हो उसको अपनाएं, और जो अगर गलत काम किया उसको सही करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी प्लेयर, किसी ऑर्गेनाइज़र, किसी से भी गलती हो तो आप दरगुजर करना सीखें, आइंदा के लिए बेहतरी की तरफ सोचें। अच्छा, रमीज़ राजा, उनको हटाने का फैसला सही था? देखें जी, जब राजा साहब आए थे मैंने बहुत उनकी तारीफ़ की माशाल्लाह, और मैंने गलत नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि यार ये दुनिया के तमाम जगहों पे एम्पायरी करते हैं अपना कमेंट्री, तो इनको हर प्लेयर का पता है, और ये अगर सिलेक्शन कमेटी को अपनी राय देंगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा। मेरी ज़ाती राय थी, लेकिन बाद में वो शायद गलत साबित हुई। देखें, जिस भी मुल्क में ऑर्गेनाइज़रों की इज़्ज़त नहीं होगी, क्लब चलाने वालों की इज़्ज़त होगी, यहाँ जो पाकिस्तान में नर्सरी है वो क्लब है। आप कॉलेज में चले जाएँ, आप स्कूल में चले जाएँ, आप डिपार्टमेंट में चले जाएँ, आप किसी महकमे में चले जाएँ, अगर आप ट्रायल के काबिल हैं तो क्लब क्रिकेट से है। और क्लब क्रिकेट के ऑर्गेनाइज़रों को आप इज़्ज़त देंगे तो मेरा ख्याल है कि तरक्की होगी। और जिस तरह सेठी साहब अब रिवाइव हो रही है, आपको पता है, डिपार्टमेंट भी रिवाइव हो रहे हैं, और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन में, तो वो ज़िम्मेदार लोग होते हैं। देखें, कहीं गलती हो रही है तो क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर फादर के हैसियत रखता है, बाप की, पकड़ लें आप, उनको मत छोड़ें। 100 में से 20 आदमी ऐसे होंगे जो गलत होंगे, कोई पैसे लेके खिलाता होगा, तो आप उनको पकड़ें, आप उनको ठीक करें। लेकिन एसोसिएशन की
ऑर्गेनाइज़र की, और जिस तरह अब ये शेख साहब वगैरह ये सब जानते हैं। इस्लामाबाद के शेख साहब आपको पता है वो इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी में हैं, तो वो उनको सब ऑर्गेनाइज़रों का पता है। तो ऑर्गेनाइज़रों को इज़्ज़त मिलनी चाहिए। मैं तो आपके तवज्जुह से ये राय दूंगा कि जहाँ जहाँ स्टेडियम है वहाँ कम से कम एक किसी स्टैंड में भी एक हिस्सा, एक 600-500 सीटें ऑर्गेनाइज़र इनक्लोजर होना चाहिए। उसमें आप शेखुपुरा, गुजरांवाला नज़दीक के ऑर्गेनाइज़रों को इनवाइट करें, और प्रेसिडेंट का भी जो बॉक्स होता है ना, उसमें कम से कम जो रीजनल प्रेसिडेंट हैं उनका हक है कि वो लोग वहाँ बैठे। उनका ये कि देखा ना, क्रिकेट में आप अगर कहते हैं जी मैं 50 साल से क्रिकेट चला रहा हूँ, बात पास की नहीं है, बात टिकट की नहीं है, बात ऑनर की है कि आपको क्या ऑनर दी है। कोई भी बंदा कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइज़र है, जुल्फ़कार भट्ट साहब हैं, नुमान भट्ट साहब हैं, और यहाँ भावलपुर के और इधर बड़े लोग हैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं, तो वो होनी चाहिए एक। दूसरा मेरा थोड़ा सा आपके तवज्जुह से, क्योंकि माशाल्लाह आपको इतनी दुनिया देखती है, तो उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, अगर आप एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो आपको तालीम की कोई वो नहीं है पाबंदी। हम तो क्रिकेट खिला चुके हैं, हम उस उम्र में नहीं है कि हम यंगस्टर हैं। और आप अगर 5वीं भी पढ़ें, 10वीं में पढ़ें, तो आप एमएनए बन सकते। जितना दुनिया का, पाकिस्तान का पूरे का बजट बनता है, जहाँ पाकिस्तान के वास्ते फैसले होते हैं, तो क्रिकेट में भी किसी उसकी तालीम की वो पाबंदी ना हो। ठीक है, एक मैट्रिक पास, एफए पास, ये ठीक है, और चीज़ है, क्योंकि उसने क्रिकेट चलानी है। और वो बाकी लोग ऐसे होते हैं जो हर उसमें पढ़े लिखे होते हैं, तो उसमें इस तरह की पाबंदी है। क्लब आप चलाने दें। आप अभी तक पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड में भी जितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह, वो क्लब क्रिकेट से ही हैं। वो ऑर्गेनाइज़रों ही निकाले हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पीडी, वो ऑर्गेनाइज़रों ने निकाले हैं। तो इनको जितना आप ईज़ करेंगे, आप इंडिया में देख लें, मैंने श्रीलंका में देखा है क्लब क्रिकेट कितनी अच्छी है। मैंने इंडिया में देखा है कि उनका कोई ना कोई अहदेदार एसोसिएशन का स्टेज पे खड़ा होता है जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये आपके तवज्जुह से ऐसी चीज़ें पहुँची। अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो मुझे उसको बता दें कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो उस पर अमल करा लें, तो वो क्रिकेट की बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जैदी साहब, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है माशाल्लाह। क्लब्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के, नए यंग लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो मेयार है इस वक्त पिकिंग का, ये सही है, ये सही ठीक काम कर रहा है? सर जी, गलती हर जगह होती हैं। इंग्लैंड की टीम भी आगे 50 पे 60-70 पे आउट होती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हो जाती है, तो वो गलतियों की वजह से नहीं होती। क्रिकेट बाई चांस है, गेम ऑफ अनसर्टनिटी है और रहेगी, हमेशा रहेगी। ठीक है, अब जैसे हमारी क्लब में काजिम अली साहब कोच हैं, रईस समझे साहब भी आते हैं यहाँ, और हमारे जो एक ग्रेड 2 है उसमें कामरान साहब हैं, सबरसो वाले, वो भी खेलते हैं। वो लड़के वहाँ भी देते हैं, मसद इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी। तो लड़कों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है नहीं। तो ये हार जीत थोड़ा बहुत ठीक करने का तो हर वक्त रहता है, आपकी लर्निंग प्रोसेस है। क्रिकेट में भी आप सीखते ही रहते हैं, कभी सीधी शाट लोगों ने सीख ली, कभी उल्टी मारनी सीख ली। पहले आपने कभी देखा था इस तरह लोगों को खेलते हुए उल्टी शाटें? अब आपने देखा ना, तो नई से नई शॉट्स बन गई हैं। अब हमारे यहाँ बस ये समझाने की सिर्फ इतनी बात है, मैं जो जाती समझता हूँ कि अगर आप छिक्के मारते रहना तब भी 20 में 200 होता है। तो अगर आप 2 चौके, 2 सिंगले ले लेना, तो 10 रन बनते हैं, वो भी जाके आखिर में 200 ही बनता है। तो उसमें आपको यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट। और अगर कोई अच्छा बॉलर, उसको आपने ज़रा देखना है कि यार कौन से स्टेज पे मारना है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं। मैं कराची के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स को जानता हूँ, इस्लामाबाद के, पिंडी के, लाहौर के तमाम। ख्वाजा नदीम साहब अब लाहौर रीजन के बने हैं प्रेसिडेंट, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और जो अगर पहले दौर में रहे हैं, अगर कोई कोताही है तो उसको ख़त्म कर देंगे। बेहतर है, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब नए आने वाले लड़कों के लिए कौन को मशवरा देना चाहें को इस तरह का कि उनकी बेहतरी के लिए आगे वो किस तरह अपने आप को बेहतर बना सकते हैं? अब माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 भी करा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर वालिदैन की जो ख्वाहिशात हैं वो अंडर 13 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब वो ट्रायलों पे पहुँचे होते हैं कि अंडर 13 के साथ तो बाजी अम्मी जी भी आ जाती हैं कि नहीं बाकियों का बच्चा खेल रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं खेल रहा। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कर रहा है कि सबके कलाई टच कर रहा है, उनके रिकॉर्ड ले रहा है, तो अगर आपने अंडर 13 में दे दिया, मेरा ख्याल है कि वो आखिर तक चलना चाहिए वो रिकॉर्ड। अगर आपके पास अंडर 13 के एक बच्चे का है तो वालिदैन को भी ये चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना तो बड़ा आसान है
कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर दें, जी उसका बच्चा खेल रहा है, उसका बच्चा खेला है। अगर कुछ होता तो खेलता है। 19-20, 18-20 चलता है, हर जगह चलता है, 8-20 नहीं चलता। तो सिलेक्टरों को ये चाहिए कि जो भी एक जेन्युइन प्लेयर हैं, जिनकी एक रिकॉर्ड है, तो क्लबों के टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की, जैसे सेंट्रल पंजाब का मैं मैनेजर रहा हूँ 2 दफ़ा, उसके अलावा क्लब क्रिकेट को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो यहाँ बड़े बड़े क्लब हैं जो माशाल्लाह बड़े बड़े लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बड़ी डिटेल से बात हुई है। तो इंशाअल्लाह दोबारा फिर कभी मौका मिला तो आपसे दोबारा बात होगी। अच्छा लगा। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुनी कप्तानों के कप्तान अज़हर ज़ैदी साहब, साबिक़ जो है वो मैनेजर भी, और इस वक्त ये क्लब चला रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और अभी भी लगे हुए हैं। उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं क्रिकेट के लिए। अपने मेज़बान राजा वाजिद को आज की इस पक्की खबर से दीजिए इजाज़त। अगली पक्की खबर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और रब राखा।